Goa saw 2 COVID-related deaths and 220 positives on Friday. The country also reported 43,393 new COVID-19 cases and 44,459 recoveries in the last 24 hours. The COVID-19 death toll has reached 4 crores 5,939 after 911 new deaths were reported in the last 24 hours. Active COVID-19 cases now stand at 4,58,727. Active cases now constitute only 1.49% of total cases. Also, the recovery rate has increased to 97.19%. The weekly positivity rate remains below 5% and is currently at 2.36%. The daily positivity rate stands at 2.42%, less than 3% for 18 consecutive days. Meanwhile, Union Health Ministry said the cases are once again rising in Maharashtra and Karnataka states. कि जहां एक स्थाई पर 3 जुलाई को महाराष्ट्र में 8,700 के करीब केसेस आ रहे थे, वह घटते घटते 6,700 तक पहुंचा, लेकिन उसके बाद से पिछले 3 दिनों से भी उसमें एक वृद्धि नोट की जा रही है। साथ ही अगर हम केरला में देखें तो जहां हम 2 जुलाई के समय पर 12,800 के करीब केसेस प्रतिदिन रिपोर्ट करते हुए देखते थे, वह घटते घटते 8,000 केसेस तक पहुंचा, लेकिन उसके बाद फिर करीब 14,000 और 15,000 केस प्रतिदिन के हिसाब से रिपोर्ट हो रहे हैं। हम स्टेट के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। Union Health Ministry said there is resurgence of COVID-19 cases in United Kingdom, Russia, South Korea, etc. Health Ministry also showed videos of tourist crowds in Uttarakhand which can provoke resurgence of cases in India too. दूसरे देशों में भी ओवरऑल हम केसेस में एक रिसर्जेंस, एक सर्ज नोट कर रहे हैं। जैसे हम आपकी दृष्टि में लाना चाहेंगे, यूनाइटेड किंगडम में जब वहां पर यूरो 2020 फुटबॉल मैचेस हुए, उस समय पर पाया गया कि सडनली केसेस में एक वृद्धि नोट की गई, और जहां सेकंड पीक के समय पर ऑन एन एवरेज वहां पर डेली 59,000 केसेस आते थे, अब पिछले कुछ माह से, कुछ समय से वहां पर भी वृद्धि नोट की जा रही है। फिर एक डिस्टिंक्ट पीक की तरफ बढ़ते हुए केसेस नोट किए जा रहे हैं, और ऑन एन एवरेज अभी डेली वहां पर 27,000 के करीब केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। यही स्थिति रशिया के संबंध में लाना चाहेंगे, जहां आप देखेंगे कि अब फिर से एक तीसरी पीक नोट की जा रही है। सेकंड पीक के समय पर जहां पर उन्होंने 28,000 के करीब डेली केसेस आते थे, अभी उस पीक में भी डिस्टिंक्ट एक 23,000 के करीब केसेस ऑन एन एवरेज डेली रशिया में भी नोट किए जा रहे हैं कि कोविड-19 का खतरा टला नहीं है। अभी भी कई देशों में संक्रमण में वृद्धि देखी जा रही है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया है, और वायरस की म्यूटेशन को भी मॉनिटर किया जा रहा है। उन्होंने कहा था कि हमारा उद्देश्य यह हो, भय पैदा ना हो, लेकिन लापरवाही भी ना हो, और बल्कि लोगों से अपील की जाए कि वह हर संभव सावधानी बरतें, ताकि हम आने वाले समय भी इस महामारी से ऑन ए कंटिन्यूड बेसिस अपने आप को बचा सकें। इस समय पर माननीय प्रधानमंत्री जी की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में की हुई अपील के संबंध में हम एक विषय फिर आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे। वाइल एक स्थाई पर रेगुलेटरी एक्टिविटीज का एक रोल है, लेकिन शुरू से हमारी कोविड की लड़ाई समाज को साथ लेकर होल ऑफ गवर्नमेंट, होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच से करने वाली लड़ाई है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कई बार इस विषय में कहा है कि एक जन आंदोलन लाना है कोविड से लड़ने की इस लड़ाई में। तो उस समय पर एक वीडियो जो कि सोशल मीडिया पे बड़े विस्तृत रूप से सर्कुलेट हो रहा है, हम आप लोग की दृष्टि में लाके दिखाना चाहेंगे और यह पूछना चाहेंगे कि क्या जरूरी नहीं है कि हम सब लोग सही कार्य करें, हम सब लोग ध्यान रखें, ये देखें कि क्या हमारा जो यह कार्य है, जो एक्टिविटीज हम कर रहे हैं, वह कोविड सेफ है या नहीं है। इस विषय में इस वीडियो को मैं आप सबके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। यहाँ यह जरूरी है, हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के समय पर जब भी बात करते हैं, 3 विषयों पर हम एक कंटिन्यूड बेसिस पर बात करते हैं। यूज ऑफ मास्क, 2 गज की दूरी, और साथ में हमने हमेशा कहा है कि हम हैंड हाइजीन और एनवायरमेंटल हाइजीन का पालन करें। हम आपके द्वारा फिर से विनती करना चाहते हैं, इस टाइप का कोई भी बिहेवियर
इज इट नॉट एन ओपन इन्विटेशन फॉर वायरस टू इन्फेक्ट अस? क्या यह ओपन इन्विटेशन वायरस के लिए नहीं कि आप हमें इन्फेक्ट कीजिए? क्या जरूरी नहीं कि हम समझे कि स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन कम्युनिटी में हमारे इस एक्टिविटी, लैक ऑफ फॉलोअप ऑफ कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर से लिंक्ड है? हमें सबको फिर भी यह समझने की जरूरत है कि हम अभी भी सेकेंड वेव पूरी नहीं हुई है, हम अभी भी सेकेंड वेव से डील कर रहे हैं। हम सबके लिए जरूरी है कि हम इंट्रोस्पेक्ट करें कि क्या हम एक मिसप्लेस बिलीफ, क्या हम एक यह फैक्ट कि देश में अगर रेस्ट्रिक्शंस को कम किया जा रहा है, रिलैक्सेशंस को बढ़ाया जा रहा है, तो ये ना माने कि कोविड खत्म हो गया है। कोविड का खतरा अभी भी हमारे सामने बना हुआ है। Prime Minister Narendra Modi on Friday chaired high-level meeting to review ramping up of oxygen supply across the country. More than 1,500 PSA oxygen plants are coming up across the nation, which includes contribution from PM CARES as well as various ministries and PSUs. PM instructed the officials to ensure that these plants are made functional at the earliest and to work closely with the state governments for the same. Bureau Report, Got 365.